सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट टू यूपीएससी। हम लोग फॉलो कर रहे थे अपना कंप्लीट इकोनॉमी सीरीज फॉर द यूपीएससी और आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन टैक्स। अब आप में से बहुत लोग ये बोलेंगे कि डायरेक्ट टैक्स सुना था, इनडायरेक्ट टैक्स सुना था, बट ये इन्फ्लेशन टैक्स क्या है और क्या ऐसा भी कोई टैक्स होता है जो हमें इन्फ्लेशन के कारण देना पड़ता है? सो लेट्स सी। अब हर एक साल गवर्नमेंट अपने कुछ बजट्स निकालती है। जिस तरीके से हमारे सबके घरों का बजट होता है, उसी तरीके से सरकार का भी कुछ बजट होता है। और इस बजट में कुछ होते हैं हमारे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, जैसे कि हम साल भर किस चीज में कितना पैसा खर्च करेंगे। हेल्थ पे कितना पैसा खर्च होगा, एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च होगा, या फिर डिफेंस पे कितना पैसा खर्च होगा। और जिस तरीके से हमारे घर के खर्चे कभी पूरे नहीं हो पाते हैं, हमारे सरकार के भी खर्चे कभी पूरे नहीं हो पाते हैं। जितना हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर रहता है, वो एस्टिमेटेड रिसीप्ट से कम रहता है और यहाँ पे एक गैप बन जाता है। तो ज़ाहिर-सा बात है, खर्चे तो इम्पोर्टेंट है, ये खर्चे तो होने ही होने हैं। कहीं न कहीं से तो इस गैप को फ़िल करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के पास क्या-क्या ऑप्शंस बचते हैं इस गैप को फ़िल करने के लिए? और ये जो गैप होता है, इसी गैप को हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो हर सरकार चाहती है अपने इस गैप को फ़िल करना, तभी जाके वो उसके एक्सपेंडिचर पूरे हो पाएँगे। तो इस जो कमी होता है, इस जो फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या-क्या ऑप्शन है? तो सबसे पहला और ईज़ी ऑप्शन कि टैक्स बढ़ा दे। तो टैक्स बढ़ाने से क्या होगा कि अगर मान लो अभी किसी की सैलरी है 50,000, तो उसकी सैलरी घट के हो जाएगी, लेट्स सपोज कि 10,000 उसे टैक्स लग रहा है, तो उसकी सैलरी का वैल्यू हो जाएगा 40,000। ये होगी उसकी परचेजिंग पावर। और ये जो 10,000 रुपए हैं, ये 10,000 रुपए कहाँ गए? गवर्नमेंट बजट में। ओके? तो एक ऑप्शन तो ये बचता है। अदर ऑप्शन क्या है? हम में से बहुत लोगों ने ये बचपन में ऐसा सोचा होगा कि जब सरकार के पास सारे पैसे छापने की मशीन है, तो सरकार ऐसा क्यों नहीं कर देती है कि सारे पैसे छाप के हर एक इंसान को दे दे? और इससे क्या हो जाएगा, कोई गरीब नहीं रह जाएगा, सब अमीर हो जाएँगे। बट ये बच्चों के दिमाग में ही रहे तो सही है, ना कि इकोनॉमी के स्टूडेंट के। क्योंकि अगर गवर्नमेंट इस फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए आरबीआई को ज़्यादा से ज़्यादा मनी प्रिंट करने के लिए बोले, तो इससे क्या होगा? इससे हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगी। और इस इन्फ्लेशन से जो हमारा परचेजिंग पावर कम हुआ, तो ये एक तरीके से टैक्स के जैसा ही था। तो इसे ही हम कहते हैं इन्फ्लेशन टैक्स। ये एक इनविजिबल टैक्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार इसमें डायरेक्टली आपसे पैसे नहीं ले रही है। जिस तरीके से जब टैक्स बढ़ाया था गवर्नमेंट ने एक्सप्लिसिटली, तो आपके 50,000 में से 10,000 ले रही थी। बट इस टैक्स में सरकार के पास पैसे भी आ जाएँगे, उनका गैप भी फिल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको तो ये लगेगा कि आपके पास अभी भी 50,000 है। और गवर्नमेंट जब भी ये गैप भरती है आरबीआई से कुछ पैसे प्रिंट करवा के, तो इस पैसों को हम बोलते हैं सीनियोरेज। ये टर्म आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी-कभी ऐसे कीवर्ड्स आपको ऑप्शंस में मिल जाते हैं। तो सीनियोरेज क्या होता है? जब भी गवर्नमेंट अपने गैप को फिल करने के लिए आरबीआई को मनी प्रिंट करने के लिए बोलती है, उस मनी को हम लोग बोलते हैं सीनियोरेज। अगर आपको अभी भी ये समझने में प्रॉब्लम हो रहा है कि ये टैक्स क्यों बोला जा रहा है इसे, तो लेट मी मेक इट ईज़ी फॉर यू गाइज़। सो इसे समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 हिस्सों में अपना स्क्रीन को बाँट देते हैं। ये रखते हैं हम लोग टैक्स वाला पार्ट और ये रखते हैं हम लोग इन्फ्लेशन वाला पार्ट। ओके? अब टैक्स वाले में हमने ये देखा था कि अगर किसी की सैलरी लेट्स सपोज़ 50,000 थी और उसे 10,000 टैक्स देना पड़ रहा था, तो उसकी परचेज़िंग पावर क्या होगी 40,000 की? ये होगा उसका परचेज़िंग पावर। इसी से वो कुछ भी सामान खरीदेगा, कुछ भी एक्सपेंस करेगा। अब हम लोग आते हैं इन्फ्लेशन टैक्स में। तो इन्फ्लेशन पे क्या हो रहा है, उसका सैलरी अभी भी 50,000 रुपीज़ ही है और इसको टैक्स 0 देना है। तो अगर आप बोलिएगा तो ठीक है, इसमें तो इसका परचेज़िंग पावर 50,000 हो गया है। बट नहीं, सिंस इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो ये 50,000 का वो वैल्यू नहीं रह जाएगा जो यहाँ पे था। क्योंकि अब ऐसे 50,000 बहुत लोगों के पास है, मनी की वैल्यू ही कम हो गई। हम डायमंड की इतनी वैल्यू क्यों करते हैं? क्योंकि वो रेयर है। सिमिलरली मनी की भी वैल्यू क्यों है? क्योंकि वो रेयर है, सबके पास करोड़ों लाखों रुपए नहीं है। बट अगर हमारे इकोनॉमी में सिर्फ पैसे ही पैसे होंगे, सिर्फ मनी ही छप रहे होंगे, तब क्या होगा, उस मनी की भी वैल्यू घट जाएगी ना। तो ये 50,000 कोई काम का नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग ये पाते हैं इसमें कि सरकार टैक्स तो हमसे 0 ले रही है,
बट क्योंकि उसके ज़्यादा मनी प्रिंट करने से इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो ये एक इनविजिबल टैक्स हमारे ऊपर पड़ गया। तो इसे ही कहते हैं हम इन्फ्लेशन टैक्स। सो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि आखिर ये इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है और गवर्नमेंट कैसे अपने फिस्कल डेफिसिट को पूरा करती है। और क्या होगा अगर गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मनी प्रिंट करती है तो? और किस तरीके से ये इकोनॉमी को नुकसान पहुँचाएगा? So this is all from this video. All the best everyone and have a good life. For more such videos, subscribe to Path to UPSC. यहाँ आपको मिलता है यूपीएससी से रिलेटेड सारे कंप्लीट कोर्सेज और करंट अफेयर्स। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारे पीडीएफ मिलते रहें और आप हर एक नए वीडियो से अपडेटेड रहें।